नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर चैनल, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन वैकेंसी से रिलेटेड जो पेपर हुआ था, उस पेपर के सॉल्व करने की प्रोसेस के बारे में। ऐसे तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पेपर जो है आपने पढ़ लिया है। यदि नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण करेगा। अभी यह एग्ज़ाम हुआ है, यानी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप केवीएस, एनवीएस और बिहार लाइब्रेरियन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपको हेल्प करेगा। यानी इसमें से भी कुछ प्रश्न मिलेगा जो उस एग्ज़ाम में मिल सकता है और आ भी सकता है। क्योंकि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स सबसे पहले जो हैं कि बुक्स तो पढ़ ही रहे हैं। कई लाइब्रेरी प्रोफेशनल का हमारे पास फ़ोन आता है कि सर हमने कोर्स, ऑनलाइन कोर्स ले लिया है, ये कोर्स ले लिया है, सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन सब चीज़ के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका जो है एग्ज़ाम का पेपर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यह गलती आपको परसेंटेज लाने में, यानी केबीएस, एनबीएस या लाइब्रेरियन की कोई भी एग्ज़ाम में परसेंटेज आपको पासिंग में हेल्प करेगा। यानी यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये समझिए कि जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो पेपर में पूछा जा रहा है, उससे आपको जानकारी नहीं हो पा रही है। जनरल पेपर सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, सारे लोग जो हैं कोर्स बाय किए हैं, बहुत सारे बच्चे कोर्स बाय किए हैं, बहुत सारे दो दो तीन तीन बुक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, जो सारे बुक्स में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उतना तो सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि वो सारे बच्चों से आ रहा है, वो सॉल्व करेंगे, सही आंसर पता है, लेकिन ऐसे में तो सब इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडवांस तैयारी करके, जैसे पेपर सॉल्व करके जो एग्ज़ाम हो गया है वो पेपर से कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेकर और एग्ज़ाम देते हैं, तो वही मेरिट में आते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप वीडियो को, आपको ऐसा लग रहा है तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना चाहिए, अदरवाइज आप पेपर डाउनलोड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही वीडियो देखें। आपको ऐसा लग रहा है तो आप पेपर भी डाउनलोड करके और सॉल्व करें। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक अपडेट इन्फॉर्मेशन से आप वंचित रह जाएंगे और मेरिट लिस्ट आने में आप छंट जाएंगे। इसलिए मेरी बात आप मान लें जो है कि आपको पेपर ज़रूर पढ़ें। अब इसमें जो है आपके अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पेपर लेटेस्ट में अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसका पेपर लेकर मैं आया हूँ और आपको सही आंसर क्या है यह हम बताने वाले हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि हु सेड वेयर इज द इंफॉर्मेशन लॉस्ट इन डेटा, नॉलेज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन एंड विजडम लॉस्ट इन नॉलेज। यह कंसेप्ट किसने दिया है? तो किसने कहा है कि डेटा में जानकारी कहाँ खो जाती है, सूचना में ज्ञान कहाँ खो जाता है और ज्ञान में वृद्धि कहाँ खो जाती है? यह बहुत सारे बुक्स में दिया है, टू मीन्स की बुक्स में भी दिया है, और कई आप हिस्ट्री उठाकर आप देखेंगे तो लगभग जो है यूजीसी नेट में यह प्रश्न जो है कि 10 बार पूछा जा चुका है, 10 से ज़्यादा बार ही पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है टी एस इलियट। इसके बाद है द टर्म पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज बिलोंग यूज एज अर्ली एज, यानी उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग में किया जाता है। 1914 में इसका प्रयोग किया गया था। इस प्रश्न को आपको याद कर लेना है। अगला जो प्रश्न है, विच डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव यूजेज द टैग लाइन वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया, यानी कौन सी डिजिटल लाइब्रेरी पहल एक पुस्तकालय पूरे भारत टैगलाइन का उपयोग करती है? तो इसके लिए जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है जो कि इस पहल से जुड़ी हुई है। अगला है अंग्रेजी भाषा में सेमियोटिक्स शब्द किस किसने प्रभावित किया है? हु इंट्रोड्यूस द टर्म सेमियोटिक्स इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज? तो इसका सही आंसर है जॉन लॉक। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन डेवलप्ड बाय यूनेस्को वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? इन जेनेवा। तो यूनेस्को द्वारा विकसित यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन जो है यूसीसी को जेनेवा में किस वर्ष अपनाया गया था? इसका सही उत्तर है 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सिनेमेटोग्राफ
फिल्मों, ध्वनि रिकॉर्डिंग, मरणोपरांत प्रकाशन, अनाम एवं छद्मनाम प्रकाशन, सरकारी कार्य एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य के मामले में कॉपीराइट की 60 वर्ष की अवधि की गणना की जाती है। तो इसका जो है प्रकाशन की तिथि से ही किया जाता है। इंडियन कल्चर पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाई, तो इंडियन कल्चर पोर्टल है आईआईटी बम्बे और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा क्रिएट किया गया है और रन किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, दस्तावेजों की बौद्धिक सामग्री को किसी अन्य अधिक टिकाऊ प्रारूप में संरक्षित करने को क्या कहा जाता है? तो जो भी डॉक्यूमेंट हैं इसको प्रिजर्विंग करते हैं, इंटेलेक्चुअल जो कंटेंट हैं उसको लिए हम कहते हैं पुनः फॉर्मेट यानी रीफॉर्मेटिंग। इस शब्द को आपको याद कर लेना है। इसके बाद है अगला कि ए टच स्क्रीन, टच स्क्रीन इज ए, यानी टच स्क्रीन क्या है? तो जो टच स्क्रीन है इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं, जो आपको पता भी होगा। 10वें नंबर का प्रश्न है, रिकॉर्ड में दर्ज लेखों की भौतिक जांच का तात्पर्य क्या होता है? तो कोई भी रिकॉर्ड में यानी इम्प्लाइज फिजिकल चेकअप ऑन आर्टिकल ऑन रिकॉर्ड, इसको हम कहते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन। टेक्नोनेट एशिया एंड एशिया नेटवर्क फॉर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड एक्सटेंशन ईजे, जो टेक्नोनेट एशिया जो है इंडस्ट्रियल जो नेटवर्क है, यह नेटवर्क है सिंगापुर में, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इनपेडॉक इज लोकेटेड इन, तो इनपेडॉक जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह है वियना में। एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन, एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या हुआ? तो ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बाइंग ऑन मैनेजेबल लिमिट, सूचना का प्रबंधी सीमा से परे विकास। द वर्ड एलियन फील्ड डोनेटेड, यानी शब्द एलियन फील्ड दर्शाता है। एलियन फील्ड किससे दर्शाता है? तो एलियन फील्ड है ए सब्जेक्ट एरिया टोटली अनरिलेटेड टू ए गिवन सब्जेक्ट, यानी किसी विषय से पूर्णतः असंबंधित क्षेत्र को दर्शाता है। अगला है, आपके सारे बुक्स में मिल जाएगा जीरो बेस्ड बजटिंग जो है मेथड, जो लूथर गुलिक पीटर फायर ने दिए हैं 1970 में, यह कंसेप्ट दिए थे। 16 नंबर का प्रश्न है, पॉडकास्ट इज ए पोर्ट मेच्यू ऑफ, यानी पॉडकास्ट एक प्रकार का संयोजन है। तो जो पॉडकास्ट है आईपॉड एंड ब्रॉडकास्ट दोनों का संयोजन है। एलोकेशन ऑफ फंड इज बेस्ड ऑन, निधानियों का आवंटन आधारित है। यह जो है एलोकेशन ऑफ फंड वाली, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पास्ट प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस, यानी पुरानी पद्धतियों और प्रदर्शन पर आधारित हैं। केम आरसीव में होस्ट किया जाता है। होस्टेड ऑन, यानी जो यह जो है केमिकल वाली जो है, यह कौन सी संस्था इसको होस्ट कर रही है? तो कैम्ब्रिज ओपन एंगेज, यानी कैम्ब्रिज ओपन एंगेज जो संस्था है यह होस्ट कर रही है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज बिल्ट इन 1939 बाई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसके द्वारा दिया गया था? तो सर, इसका सही आंसर है सर टिमोथी जॉन बर्नर्ली के द्वारा दिया गया था। अगला जो नया कंसेप्ट है, व्हाट इज टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है? तो जो टेक्स्ट है यह एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है और मार्कअप लैंग्वेज भी है। एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और मार्कअप भाषा है। 21 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नेशनल नॉलेज कमीशन का जो है 2005 में गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, क्लाकस नियंत्रित की शुरुआत की गई थी। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है, रिपीट हो सकता है। तो यह जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यह तैयार किया गया है और आज भी यह चल रहा है। क्लाकस यानी CLOCKSS, कंट्रोल है, कंट्रोल लॉकस, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है।
23 नंबर का प्रश्न है, हाउ मनी पब्लिशर आर कवर अंडर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम में कितने पब्लिशर जो हैं, इस योजना के अंतर्गत कितने प्रकाशक शामिल हैं? तो इस में जो है 30 प्रकाशक अभी तक शामिल हैं, आने वाले दिन में और बढ़ सकता है, तो इसलिए कंटिन्यू आपको विजिट करते रहना है। तकनीकी रिपोर्ट का क्या मतलब है, यानी व्हाट डज टेक्निकल रिपोर्ट मीन्स। टेक्निकल रिपोर्ट का क्या मतलब है? वैज्ञानिक अनुसंधान या तकनीकी विकास के परिणाम प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट है। पहला इसका सही है, क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा यही आंसर सही दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की नोडल एजेंसी हैं। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की नेशनल एजेंसी कौन है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है नेशनल एजेंसी हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा IIM अहमदाबाद ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस शुरू किया है? यह जो कंसेप्ट है सबसे नया है, आपको याद कर लेना है। यह कंसेप्ट शुरू किया गया है दुबई में, यानी IIM अहमदाबाद हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ईवर इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री? दुबई। भाषा संगम ऐप द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। जो भाषा संगम ऐप है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही आंसर पहला दिया गया है। हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स, इन भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24 द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाती है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये कॉमन प्रश्न है और हर बार कहीं ना कहीं पूछता है। 1931 में यह आया था और आपको पता भी है। क्लिप द्वारा ओटो कार्नेगी मेडल के लिए प्रदान किया जाता है, यानी ओटो कार्नेगी मॉडल इज गिवन बाय क्लिप फॉर किसके लिए दिया जाता है? तो बेस्ट चिल्ड्रन बुक्स के लिए दिया जाता है। जब आप क्लिप चार्टर वाली जो यूके की जो संस्था है 2002 में नाम चेंज हुआ था, उस पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का अध्यक्ष कौन थे? यानी हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902? तो उस टाइम थॉमस रेले चेयरमैन थे। इन विच ईयर वेटिकन कोड ऑफ कैटलॉगिंग केम? सूचीकरण का वेटिकन कोड किस वर्ष आया था? तो सूचीकरण का वेटिकन कोड जो है 1931 ईस्वी में आया था। आइजलीव इस्टेब्लिश इन विच ईयर? आइजलीव 1924 में इस्टेब्लिश हुई थी। बुक इन प्रिंट इज ए बिब्लियोग्राफी सोर्स फॉर, यानी बुक्स एंड प्रिंट एक प्रकार का ग्रंथपरक स्रोत है। बुक एंड प्रिंट है जो बुक की लिस्ट होती है, जो भी न्यू बुक्स पब्लिश होती है उसकी लिस्ट होती है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम वाज पब्लिश बाई, यानी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया जाता है? के द्वारा किया गया था। तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो है CA कटर है। ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स वाज पब्लिश फ्रॉम द ईयर? ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स है, कई बार एग्जाम में UGC नेट एग्जाम में भी पब्लिश पूछा जा चुका है। यह जो प्रश्न है आपको ध्यान रखना है, 1916 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। 1 टेराबाइट इज इक्वल, 1 टेराबाइट के बराबर होता है। 1 टेराबाइट 1024 GB के बराबर होता है। भारत का राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटल पुस्तकालय के द्वारा विकसित किया गया है। भारत की डिजिटल जो लाइब्रेरी है IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। लाइकस क्या है? तो लाइकस एक सर्च इंजन सॉफ्टवेयर है। जेटरो इज सॉफ्टवेयर, जेटरो जो सॉफ्टवेयर है वो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स हैं, यानी संदर्भ प्रबंधन टूल हैं।
डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन सजेस्टेड बाई पुस्तक चयन के मांग सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो MC कॉल्विन ने पुस्तक चयन के मांग का डिमांड थ्योरी दिए थे। शोध गंगोत्री प्रोजेक्ट इज कंसर्नेड विद दी, यानी शोध गंगोत्री योजना से संबंधित हैं। शोध गंगोत्री हैं जो सिनोप्सिस से संबंधित हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे इस थीसिस कर दिए होंगे तो उनका प्रश्न गलत हो गया होगा। द वर्ड हाइपरटेक्स्ट वाज कोइन्ड बाई हाइपरटेक्स्ट टेड नेल्सन है, और यह प्रश्न जो है 50 बार पूछ चुका है एग्जाम में। हो सकता है इसमें भी ये शब्द कॉमन है, पूछे KDS NDS में भी। इसका इफला का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इफला के प्रथम अध्यक्ष इसाक कोजी आइजक कोलिन थे। पहला जो अध्यक्ष थे इफला के, आइजक कोलिन। द थर्ड वेव बुक्स जो है पुस्तक द थर्ड वेव के लेखक कौन हैं? यह प्रश्न UGC नेट में कई बार पूछा गया है, जो कि एल्विन टॉपलर हैं इसके लेखक, कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा भारत का नेशनल क्लाउड है? भारत का नेशनल क्लाउड कौन सा है? तो मेघराज है। यह प्रश्न जो है MPPSC में भी पूछा जा चुका है और इसमें भी पूछा गया है, और भी कहीं जो इसरो में एग्जाम हुई थी वहाँ भी यह प्रश्न पूछा गया था, और इसमें भी आने की संभावना है। मेघराज, इसको आपको याद कर लेना है। वन ड्राइव इज क्लाउड सर्विस ऑफ, वन ड्राइव की क्लाउड सेवा है। वन ड्राइव की क्लाउड सेवा जो है माइक्रोसॉफ्ट है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उत्पादों का भौगोलिक संकेत से संबंधित हैं। उत्पादों का भौगोलिक संकेत जो है IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। मनुपत्रा है। मनुपत्रा क्या है? तो मनुपत्रा एक डेटाबेस है, ये ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। मितव्ययिता का सिद्धांत से संबंधित है। मितव्ययिता का सिद्धांत जो है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल से है, जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, समान आदर्श मूलक सिद्धांत। इजी प्रोक्सी इज ए प्रोडक्ट ऑफ, इजी प्रोक्सी जो है कहाँ का प्रोडक्ट है? तो इजी प्रोक्सी जो है OCLC का प्रोडक्ट है। पंचांग एल्मनाक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो पंचांग एल्मनाक जो है रेडी रेफरेंस होती है, तो यह त्वरित संदर्भ है। लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन जो है इसकी स्थापना 1877 ईस्वी में किया गया था। संसद पुस्तकालय में स्थापित हुआ था, यानी पार्लियामेंट लाइब्रेरी वाज इस्टेब्लिश इन, पार्लियामेंट जो लाइब्रेरी है 1921 ईस्वी में इस्टेब्लिश की गई थी। पुस्तक के वर्गीकरण के लिए लिटरेरी वारेंट पद ने प्रतिपादित किया है। ये प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछा गया है, इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ये एग्जाम हर बार पूछा जाता है। तो EW हुल्म ने इस कंसेप्ट को दिया है। टेम्पलेट एक है, टेम्पलेट एक क्या है? प्री डिजाइन फॉर्मेट है, पूर्व डिजाइन किया गया प्रारूप है टेम्पलेट। यदि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते होंगे तो आपको पता भी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक डेटाबेस प्रस्तुत नहीं करता है? तो इसमें से जो रिलेशनशिप है, डेटाबेस के लिए टेबल भी चाहिए, क्यूरी भी, प्रश्न भी चाहिए और रिपोर्ट भी चाहिए, जो है रिलेशनशिप की नहीं चाहिए, प्रस्तुत नहीं करता है। संकेतों एवं प्रतीकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संकेतों एवं प्रतीकों का अध्ययन जो है सीमियोटिक्स कहलाता है। डेसीडाक वाज फॉर्मली नॉन एज, डेसीडाक को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर ड्रकर के द्वारा लिखा गया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। DDC का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण क्या कहलाता है? तो DDC का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो है वेब DV के नाम से जाना जाता है। वशिष्ठ का आशय क्या है? वशिष्ठ का आशय है वर्ल्ड समिटिज
ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसका पहला आंसर सही है। इसके अलावा कोप का अर्थ क्या है? कमिटी ऑन पब्लिकेशन इथिक्स, जो है कमिटी ऑन पब्लिकेशन इथिक्स है। यह नया कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, यही नहीं पूछा जाएगा, मतलब और भी है, डबल सी का भी पूछा जा सकता है। हु डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर रूपेंथर, रूपंथर सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो यह जो है NCST जो है विकसित किया है। निम्नलिखित में से कैलिबर 2025 का केंद्रीय विषय क्या है? कैलिबर 2025 का जो केंद्रीय विषय है वो है लाइब्रेरी 2047। लाइब्रेरी 2047 विकसित भारत की दिशा में ज्ञान का लोकतांत्रिकरण। इफ्ला की स्थापना हुई थी। इफ्ला की स्थापना जो है 30 सितंबर 1927 ईस्वी में हुई थी। ओर्सिड आईडी कंसिस्ट ऑफ हाउ मनी डिजिट, यह सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार आपको इसरो में भी पूछा गया है। पिछले जो भी MPPSC में नेट सेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी यह पूछा गया था, तो आपको याद कर लेना है कि यह 16 डिजिट का होता है। और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। DOI के लिए ISO मानक क्या है? DOI के लिए ISO मानक क्या है? तो ISO 26324 DOI, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड किया है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है। अगला जो हमारा प्रश्न है, पुस्तकालय भवन की योजना बनाते समय सामान्य पठन सामग्री और उपयोगकर्ता समुदाय के बीच संस्थान विभाजन को अनुपात में रखा जाता है। जो अनुपात है 40 और 60 का रेशियो रहता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली की सहायता है कंप्यूटर का उपयोग से किया जा सकता है। कंप्यूटर का उपयोग जो है 1950 से किया जाने लगा है। प्रतिबंधित निधि क्या है? व्हाट आर रिस्ट्रिक्टेड फंड? रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या है? ऐसी निधि जो उसके उपयोग में लचीलापन अनुमत नहीं करती। फंड विच डू नॉट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स यूज, इस बात को ध्यान रखना है, नया कंसेप्ट आया है। द टर्म इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे रेफर टू ए, सूचना सुपर हाईवे शब्द से तात्पर्य क्या है? तो सूचना सुपर हाईवे शब्द जो है कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स विच प्रोवाइड एक्सेस टू मनी डेटाबेस ब्रॉट अबाउट बाय द कन्वर्जेंस ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का संग्रह जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियों के अभिकरण द्वारा कई डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करता है। इसको आपको तैयार कर लेना है, हिंदी में हो तो हिंदी में और इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में। इसके अलावा है इनफेड क्या है? तो इनफेड है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग ई रिसोर्स फ्रॉम रिमोट लोकेशन, दूरस्थ स्थान से ई संसाधनों तक सूचना के ई संसाधनों तक पहुंच के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पॉपुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रकाशन के द्वारा किया जाता है, तो पॉपुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है DRDO के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र यानी NASDOC किस निकाय का एक भाग है? यह जो है ICSSR का एक भाग है। सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर लोकेट, जो सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है न्यू दिल्ली में है, इससे रिलेटेड कई बार मैंने वीडियो बनाया है। क्या निजी संसाधन या विश्वविद्यालय कॉलेज ONOS चरण 1 में शामिल होने के लिए पात्र हैं? तो इसका सही आंसर है नो, यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए क्या निजी प्राइवेट संस्था या यूनिवर्सिटी पात्र है? तो वह पात्र नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। ग्रेप वाइस का क्या अर्थ है? ग्रेप वाइस का जो है अर्थ है अनौपचारिक माध्यम जिसके द्वारा किसी संगठन में सूचना प्रसारित की जाती है, यानी इनफॉर्मल मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका चौथा आंसर है, आंसर तो आपको पता ही होगा। पेटेंट्स एक्ट किस वर्ष का है? पेटेंट एक्ट 1970 में आया है, इस सीनेट में यह 10 बार पूछा जा चुका है, वो बहुत पहले से ही पूछा जा रहा है। किस देश में प्रथम जन पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था? यह आपको पता होगा।
सबसे पहले इंग्लैंड में प्रथम जन पुस्तकालय पारित किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो डॉक्टर रंगनाथन जी को पद्मश्री पुरस्कार जो है 1957 में दिया गया था। पुटिंग नॉलेज टू वर्क नामक बुक ने लिखी है, यानी द बुक पुटिंग नॉलेज टू वर्क इज रिटन बाई, यह जो है पाउलिन अर्थटन के द्वारा लिखी गई है। आंसर फर्स्ट सही है। बायोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशन का प्रथम वर्ष क्या था? तो 1926 से यह कंटिन्यू प्रकाशित है। पेटेंट किस प्रकार का सूचना सोर्स है? पेटेंट जो है प्राइमरी सूचना सोर्स है। ग्रे साहित्य का अर्थ क्या होता है? तो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है, जो कॉमन है, सभी एग्जाम में यह पूछा जाता है और जनरली इसमें तो नहीं आएगा, फिर भी आ भी सकता है। यूनिमार्क को ने विकसित किया है। यूनिमार्क जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इफ्ला के द्वारा दिया गया है। पेरी कमेटी से संबंधित हैं। पेरी कमेटी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से संबंधित हैं, जो कि यूके की कमेटी है। बायोफिजिक्स इज विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन, यानी बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार का विषय निर्माण है? इससे रिलेटेड एक प्रश्न आता है, इसका है फ्यूजन। किस वर्ष में डेलीनेट कंसोर्टियम आरंभ हुआ? तो 2002 में जो है हेलीनेट कंसोर्टिया, किस वर्ष में हेलीनेट कंसोर्टिया आरंभ हुआ? तो 2002 में आरंभ हुआ था। डेटाव्यू एक है, डेटाव्यू सॉफ्टवेयर टूल है, इस बात को ध्यान रखना है, यह नया कंसेप्ट आया है। प्रीफिक्स एलिमेंट ऑफ ISBN इज ऑफ डिजिट, जो है ISBN के उपसर्ग तत्वों में अंक होते हैं। तो इसमें उपसर्ग में प्रीफिक्स में 3 शब्द होते हैं, स्टार्टिंग में भी 978 से चालू होता है। क्लू पेज का क्या अर्थ है? क्लू पेज का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है सेकेंड। क्लू पेज मतलब ए सेक्रेट पेज चूजन एंड uninformally used in all documents belonging to a library for reading the accession number। एक गुप्त पृष्ठ जिसे पुस्तकालय से संबंधित सभी दस्तावेजों में प्रवेश संख्या लिखने के लिए चुना जाता है और समान रूप से उपयोग किया जाता है, उसको कहते हैं क्लू पेज, सेक्रेट पेज। ग्रीन ओपन एक्सेस को नाम से जाना जाता है। ग्रीन ओपन एक्सेस इज ऑल्सो नॉन, जो ग्रीन ओपन एक्सेस होता है उसको क्या कहते हैं? तो सेल्फ आर्काइविंग है, सेल्फ आर्काइविंग उसको हम कहते हैं ग्रीन एक्सेस। एक गोल्ड एक्सेस भी होता है, उसको भी आपको तैयार कर लेना है। मुक्त बोध डिजिटल लाइब्रेरी योजना का उद्देश्य दुर्लभ को संरक्षित करना है। इसका सही होता है मुक्त बोध है संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, संस्कृत पांडुलिपियों के लिए बनाया गया है। BLCMP लाइब्रेरी नेटवर्क किस देश से संबंधित हैं? तो यह जो लाइब्रेरी नेटवर्क है यूके का है। भविष्य विज्ञानी के विशेषज्ञ हैं, इसका सही आंसर है सोशल फोरकास्टिंग, यानी सामाजिक पूर्वानुमान। कलेक्शन नंबर इज पार्ट ऑफ, कलेक्शन नंबर यानी संग्राहक का भाग है। कॉल नंबर यानी क्रमांक संख्या का भाग होता है, यह आपको पहले से ही पता है, कई बुक्स में दिया भी है। और प्रतिक्रियाशील सेवा क्या होती है? व्हाट इज ए रिस्पॉन्सिव सर्विसेज, तो यह जो रेफरेंस सर्विस होती है यानी व्यक्तियों के अनुरोध पर संदर्भ एंड सूचना सेवा प्रदान किया जाना। रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज गिवन ऑन रिक्वेस्ट टू इंडिविजुअल्स। यह 100 प्रश्न है जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पेपर है। इसके बाद जनरल पेपर आती है। यह पेपर आप पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं तो 1-2 प्रश्न आपको इसमें से मिल जाएगा। यदि 2 प्रश्न भी आपको मिलता है इसमें से या 3 प्रश्न मिलता है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होगा। इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं।